गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। चलिए एक्सरसाइज के कुछ और प्रॉब्लम्स 8.1 पेज 172 पर क्वेश्चन नंबर 5 का 4 क्वेश्चन इज टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एट द पॉइंट्स और इंटरवल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। गिवन फंक्शन इज दिस फॉर x not equal to 0 and 2 when x is equal to 0. We have to check continuity of this function at x equal to 0. अब क्योंकि फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 में दिया हुआ है तो सीधे सीधे लिमिट इस फंक्शन को लेकर, इस सेगमेंट को लेकर फाइंड किया जा सकता है। व्हेन x टेंड्स टू 0 वी कैन फाइंड लिमिट ऑफ फंक्शन। तो उतना काम करते हैं। वैल्यू फंक्शन की दी हुई है, व्हेन x इज 0 वैल्यू इज गिवन एज 2। तो पहले वैल्यू लिख लेते हैं, फिर लिमिट की बात करते हैं। तो स्टेप 2 वी हैव f एट 0 इज 2 और स्टेप 3 में लिमिट की बात करते हैं। स्टेप 3 लिमिट ऑफ f ऑफ x व्हेन x टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू, रखते हैं पूरा फंक्शन। अब ये फंक्शन के लिए x टेंड्स टू 0 पर डायरेक्ट लिमिट लेकर देखते क्या होता है। डायरेक्ट लिमिट व्हेन x टेंड्स टू 0 दिस टेंड्स टू 0 तो बचा 27 पावर 1/3। तो 27 मीन्स 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 3 जा 27। तो 27 पावर 1/3 विल बी 3 माइनस 3। न्यूमरेटर हो गया 0। व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? ये 3 तो है यहाँ पर, डिनोमिनेटर में क्या होगा? ये 5x, तो x टेंड्स टू 0 बचा 243 का पावर 1/5। तो 243 को क्या लिख सकते हैं? 243 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। ये हो गया 3 का पावर 3 और 3 3 जा 9, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता क्या? यस। तो दिस इज 3 पावर 5। तो 3 पावर 5 रेस टू पावर 1/5 बचा 3, 3 माइनस 3 0, 0 इंटू 3 0। तो दिस इज इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0। तब इसके लिए प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना होगा। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कुछ इस तरह के रिजल्ट पर बेस्ड दिखता है। तो रिकॉल लिमिट x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a व्हेन x टेंड्स टू a, व्हेन x टेंड्स टू a इज इक्वल टू n a पावर n माइनस 1। तो इस एक्सप्रेशन में ये फंक्शन को लाने की कोशिश करते हैं। तो जो कांस्टेंट है 3, ये 3 को यहाँ पावर 1/3 है, तो पावर 1/3 लिखने के लिए क्यूब कर दिए, पावर 1/3 किया जा सकता है। यहाँ पर अब x की टर्म पहले एक्सपेक्ट करते हैं, तो x की टर्म पहले ला लिए, तो माइनस साइन कॉमन लेके 1/3 इसको भी कॉमन ले लिए। पहले टर्म 243 प्लस 5x पावर 1/3 और ये जो कांस्टेंट है इसको भी पावर 1/5 है, उसको भी पावर 1/5 में लिखने के लिए 3 का पावर 5 रेज़ टू पावर 1/5। अब ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है ये जरा देख लेते हैं। ये दोनों का डिफरेंस 27 माइनस 2x, 3 का क्यूब इज 27, तो दिस इज माइनस 2x। मतलब इसके डिनोमिनेटर में ये दोनों का डिफरेंस हो और कुछ कंडीशन फुलफिल होती हो तो हम ये फॉर्मूला लगा सकेंगे। इन दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं। 243 प्लस 5x माइनस 243, 3 का पावर 5 इज 243 इज 5x। तो दोनों के डिनोमिनेटर में x की रिक्वायरमेंट है। x टेंड्स टू 0 दिया हुआ है, तो मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 0। तो वी कैन डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। डिवाइड कर देते हैं, पूरा न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय x, डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय x, और इसको
3 क्यूब को 27 और 3 पावर 5 को 243 बोलकर लिख दिए। इतना काम तो किया जा सकता है। अब इसको ये फॉर्मूले में फिट करने के लिए थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करना होगा, टर्म्स को रीएडजस्ट करना होगा, एडजस्टमेंट करना होगा। कुछ क्या चाहिए था यहाँ पर, या -2x, तो हम इसको -2x बनाकर -2 से बैलेंस करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या चाहिए था, 5x, तो यहाँ 5x लिखकर इसको 5 से बैलेंस करना होगा। इतना काम कर देते, यहीं कर देते, तो यहीं कर देते इसको। यहां से पहले हमने माइनस ले लिया, ये माइनस पहले ही कॉमन ले लिया है, ये माइनस साइन पहले बाहर आ गया है, ठीक। तो इसको लिखते हैं -2 टाइम्स x और यहां बैलेंस करते हैं -2 से। ये चाहिए था 5x और इसको बैलेंस करते हैं 5 से। इतना करिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, x टेंस टू a है, यहां पर ये दोनों का डिफरेंस है, मतलब लिमिट कब ली जा रही है, व्हेन x टेंस टू a। तो जब x टेंस टू a तो डिनोमिनेटर कैसा हो रहा है, इसका मतलब x माइनस a टेंस टू 0। x टेंस टू a का मतलब x माइनस a टेंस टू 0, यानी यही रिजल्ट अप्लीकेबल होते दिखता है। यानी ये जो डिनोमिनेटर है ये टेंस टू 0 होना चाहिए, तो है यहाँ पर x टेंस टू 0 है, तो -2 मल्टीप्लाई करने के बाद में दैट टेंस टू 0। x टेंस टू 0 है, x में 5 मल्टीप्लाई करने के बाद में 5x टेंस टू 0 हो जाएगा। तो हम ये रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और यदि इसी फॉर्म में चाहिए, मतलब जैसा ये रिजल्ट है उसी फॉर्म में चाहिए, तो ये -2x को हम ये दोनों का डिफरेंस लिख सकेंगे डिनोमिनेटर में। इसी तरह से ये जो 5x है, ये 5x को ये दोनों नंबर का डिफरेंस लिख सकेंगे डिनोमिनेटर में। लेकिन यहां पर मेंशन कर दिया है, तो दोबारा से उतना काम करने की जरूरत नहीं लगती। इसको यदि समझ लिया, रिजल्ट को समझ लिया, तो ये रिजल्ट अप्लाई किया जा सकता है। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू -1/3 तो पहले से था, ये कांस्टेंट बाहर आया -2, ये कांस्टेंट बाहर आ गया 5। अब इसके लिए रूल लग रहा है, तो n का काम कर रहा है 1/3। 1/3 a है 27 रेज़ टू पावर 1/3 -1 अपॉन, यहां पर भी वही रूल लगा रहे, 1/5 a का काम कर रहा है 243 रेज़ टू पावर 1/5 -1 यूजिंग रिजल्ट मेंशन्ड अबव, यूजिंग रिजल्ट मेंशन्ड अबव। अब इसको सॉल्व कर लो। दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस हो गया प्लस 2/15, ये होगा 5/3, इसका मतलब 27 पावर कितना हो गया -2/3 अपॉन ये 243 रेज़ टू पावर -4/5। इसको लिखो, ये तो गया डिवाइड हो गया 2/5 5 तो 2/9, ये हो गया 3 का क्यूब रेज़ टू पावर -2/3, 3 का पावर 5 रेज़ टू पावर -4/5, तो इट इज 2/9 इंटू 3 का पावर -2 अपॉन 3 का पावर -4, ऊपर गया 2/9 इंटू 3 का पावर -2 प्लस 4, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर यानी 9 से 9 डिवाइड हो गया, बचा 2, तो L इज इक्वल टू 2 आया, लिमिट इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में, इसके पहले स्टेप में लिखा था वैल्यू इज 2, लिमिट आ गई 2। नेक्स्ट स्टेप में दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल दिख रहे हैं, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0।
Step 4, does limit of f of x when x tends to 0 is equal to f of 0, और दोनों की कॉमन वैल्यू 2 है, which is equal to 2. Therefore given function f of x is continuous at x equal to 0. देखिए सेम क्वेश्चन का प्रॉब्लम नंबर 5. गिवन फंक्शन इज सम पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल px अपॉन qx फॉर इंटरवल 0 लेस देन x लेस देन 3 बट x इज नॉट इक्वल टू 2. इस इंटरवल में आ तो जाएगा 0 से 3 में 2 तो आ जाएगा, लेकिन 2 के लिए नहीं है. वो कह रहा है x इक्वल टू 2 के लिए अलग से फंक्शन दिया है 12. इट इज 12. ओके. और फिर और आगे एक और सेगमेंट दिया है फॉर x लाइंग बिटवीन 3 to 4, 3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 4. अगेन सम रैशनल एक्सप्रेशन इज गिवन और बात करना है कंटिन्यूटी की एट x इक्वल टू 2. तो दो चीजें चाहिए हमको, एक तो वैल्यू और लिमिट. तो x इक्वल टू 2 पर वैल्यू तो सीधा सीधा 12 दिख रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब बात करनी है लिमिट की. अब देखो जब लिमिट की बात करनी है, हियर f ऑफ 2 इज इक्वल टू 12 ये दिया हुआ है. अब जब लिमिट की बात करनी होगी, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू 2, तो दो सिचुएशन हो सकती है. जब x नॉट इक्वल टू 2 पर फंक्शन दिया हो तो हम डायरेक्ट लिमिट ले सकते हैं, और जब x नॉट इक्वल टू 2 न देते हुए x लेस देन 2 x ग्रेटर देन 2 पर फंक्शन दिया हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात करनी पड़ेगी. तो x टेंड्स टू 2 मतलब क्या चाहिए हमको, फंक्शन विच इज नॉट डिफाइंड फॉर 2. दिख रहा है यहां पर दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर 2. तो ये फंक्शन का लिमिट लेके सॉल्व किया. तो इसका क्या रोल है, ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया है. इसका अभी यहां कोई रोल नहीं, केवल ये फंक्शन सफिशिएंट होगा. तो फाइंड कर लीजिए, इसका लेके लिमिट फाइंड कर लीजिए. बनेगा, सॉल्व कर पाएंगे. ओके. अच्छा ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया, जो दिया है ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया. तो x नॉट इक्वल टू 2 मेंशन करके दिया है तब तो ठीक है, ये फंक्शन से हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. अब सेम प्रॉब्लम यदि ये नहीं दिया होता, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी नहीं चेक करनी होती. एक मिनट, ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए, अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे. राइट. अब हम इसी प्रॉब्लम के साथ कुछ और बात करना चाह रहे हैं. फंक्शन ऐसा दिया हो और कहा कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन. अब कंटिन्यूटी कहां चेक करेंगे, तो जहां पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जहां इंटरवल ब्रेक दिया हुआ है, यहां x लेस देन 3 तक के लिए है, यहां पर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए दिया है. ठीक है. तब जहां ब्रेक हो रहा है ऐसे पॉइंट पर फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं. अब यहां पर लिमिट फाइंड करने के लिए आपको x लेस देन 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये सेगमेंट काम आएगी. राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 3, तो ये फंक्शन काम आएगा राइट हैंड लिमिट के लिए. अब बात आती है वैल्यू की. 3 पर वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, तो देखो x इज इक्वल टू 3 इस सेगमेंट में दिया है. तो इस तरह से एक ही प्रॉब्लम को दूसरे पॉइंट पर यदि कंटिन्यूटी चेक करनी होती तो 3 पर कंटिन्यूटी चेक की जा सकती है. ओके. अब धीरे धीरे अभी हम पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे. पॉइंट पर जब कंटिन्यूटी हो जाए तो इसके बाद का टॉपिक होता है चेक द कंटिन्यूटी इन द गिवन इंटरवल. तो इंटरवल में कंटिन्यूस होने के लिए भी जहां पर
इंटरवल ब्रेक हो रहा हो, ऐसे पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करते, और गिवन इंटरवल के सभी पॉइंट पर यदि फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो कहते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन द गिवन इंटरवल। लेकिन अभी इंटरवल से रिलेटेड प्रॉब्लम तो यहाँ दिख नहीं रहे, अभी वो पॉइंट से रिलेटेड है इंटरवल से रिलेटेड है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है। जनरल प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर यानी 12th में वो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो इंटरवल है वो फंक्शन के लिए इंटरवल में कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, अदरवाइज जनरल कंटिन्यूअस फंक्शन इन द इंटरवल वो आएंगे, वो भी प्रॉब्लम्स आएंगे। मतलब यदि यही प्रॉब्लम को इंटरवल 0 से 4 इस इंटरवल में डिस्कस करना होता, ये पूरा फंक्शन दिया हुआ है 0 से स्टार्ट होते हुए 4 तक के, लेकिन दोनों पॉइंट एक्सक्लूड किए हैं, 0 इज लेस देन x इज लेस देन 4, तो इस इंटरवल में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करने के भी प्रॉब्लम बनते हैं। वो नेक्स्ट ईयर में जब आप पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑन इंटरवल इन जनरल, तब चीजें कवर हो जाएंगी। अभी यहां पर एक पॉइंट दिखा तो हमने उतना एक्सप्लेन कर दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा डिफरेंट लैंग्वेज है, उसको क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं हम बुक में से। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शन हैव कंटिन्यूअस एक्सटेंशन टू द पॉइंट वेयर f of x is not defined. Also find the extension. कंटिन्यूअस एक्सटेंशन मतलब ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन x नॉट इक्वल टू 0 के लिए दिया हुआ है। अब इसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए x इक्वल टू 0 पर क्या होगा, ये फंक्शन को एक्सटेंड करना है। इसका मतलब इसके पहले हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के प्रॉब्लम सॉल्व किए। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में फंक्शन की कुछ वैल्यू दी हुई होती है प्रॉब्लम में, और लिमिट जब हम फाइंड करते हैं वो डिफरेंट फ्रॉम जो प्रॉब्लम में वैल्यू दी है उससे अलग आती है, और इस वजह से वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बन जाती है। फिर हम फंक्शन को रीडिफाइन करते थे, कौन सी वैल्यू लेके, जो लिमिट से आ रही है, तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता था। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का ही एक अलग वर्जन इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। कंटिन्यूस एक्सटेंशन फाइंड करना है तो x नॉट इक्वल टू 0 पर तो दिया हुआ है, हम लिमिट तो डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। लिमिट फाइंड कर लेते हैं। देयरफॉर लेट L इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f of x when x tends to 0, तो लिमिट ऑफ 1 माइनस cos 2x अपॉन sin x x टेंस टू 0। डायरेक्ट लिमिट से चेक कर लो पहले, डायरेक्ट लिमिट से sin 0 टेंस टू 0, cos 0 टेंस टू 1, 1 माइनस 1 टेंस टू 0, तो 0/0 फॉर्म है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट्स इस्तेमाल करते हैं। 1 माइनस cos थीटा यूजिंग 1 माइनस cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, L becomes लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0 क्या 2, एंगल 2x है तो हाफ हो गया sin स्क्वायर x अपॉन sin x अपॉन sin x। अब देखो sin x when x टेंस टू 0, दोनों जगह sin x दिख रहा है, तो sin x ऐसा कट नहीं कर देना, पहले रीजन देना होगा। as x टेंस टू 0 therefore sin x tends to sin 0 and sin 0 tends to 0, that is sin x tends to 0, it is not equal to 0। ये जब हम लिखते हैं तो ये लिमिट लिखते हैं, वैल्यू नहीं है, वो लिमिट है। when x tends to 0 sin x tends to 0, डिनोमिनेटर tends to 0, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। therefore dividing numerator and denominator by sin x, L becomes limit x tends to 0, एक sin x डिवाइड हो गया 2 times sin x, 2 times sin x। अब फिर लिमिट डिनोमिनेटर में तो 1 है
तो डायरेक्ट लिमिट ली जा सकती है। when x tends to 0 sin x tends to 0, 0 times 2 tends to 0, तो therefore L is equal to 0। अब देखो क्या हुआ, जब इस प्रॉब्लम में लिमिट देख रहे थे इस एक्सप्रेशन की, तो लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा, तो वहां हम कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट या 0/0 0 होगा, ऐसा वहां कुछ नहीं डिसाइड कर सकते। हमने प्रोसेस की, प्रोसेस करने के बाद लिमिट 0 आई। यह फंक्शन 0 पर डिफाइन नहीं है, लिमिट 0 है, तो continuous extension of given function is, therefore the continuous extension of given function is f of x equal to, जो है वो तो 1 minus cos 2x upon sin x for x not equal to 0 and equal to 0 for x equal to 0। अब ये फंक्शन यदि दिया होता और आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कहा होता, तो लिमिट फाइंड करते हैं, लिमिट 0 आती, वैल्यू के बराबर है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो एक डिफरेंट लैंग्वेज में कंटिन्यूटी के प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर 4 मॉड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्व करते हैं। गिवन फंक्शन इज f of x is equal to mod 2x plus 3। we have to find a continuity or we have to check continuity of this function at x equal to -3/2। अब ये फंक्शन के आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, जैसे इसके पहले दिया होता था, कोई इंटरवल दिया होता था या पॉइंट दिया होता था। इसके आगे कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब ये कंप्लीट रियल नंबर लाइन के लिए फंक्शन है। तो पहले मॉड फंक्शन को रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल mod x is equal to x if x is greater than 0, 0 if x is equal to 0 and minus x if x is less than 0। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन फॉर मॉड फंक्शन। ये दोनों को एक साथ मिला के लिखा जा सकता है, और mod x is equal to x if x is greater than or equal to 0 and minus x if x is less than 0। मतलब क्या, जब x 0 होगा तो रखा जाएगा यहाँ पर, तो mod 0 will be 0। ये दोनों को मिला के लिखा ना, when x is positive mod x is the number itself, पॉजिटिव रहा तो। फॉर एग्जाम्पल mod of 5 कौन सी कैटेगरी में, ग्रेटर देन 0 की, तो mod of 5 इज 5। mod 0 कौन सी कैटेगरी में, इक्वल की कैटेगरी में है, x इक्वल टू 0, तो क्या होता है mod x इज x। बात किसकी कर रहे हैं, mod 0 की, तो आंसर इज 0। और mod of -5 कौन सी कैटेगरी में फिट हो रहा है नंबर, x किस कैटेगरी में, x लेस देन 0 की कैटेगरी में फिट हो रहा है। तो mod x क्या होता है ऐसे केस में, -x। जब नेगेटिव हो तो mod x इज -x, तो इट इज माइनस ऑफ -5 विच इज इक्वल टू 5। और इस वजह से हम हमेशा कहते हैं कि mod इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, mod इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। नेगेटिव यदि रहा तो उसका mod नेगेटिव ऑफ दैट नेगेटिव नंबर बोलकर पॉजिटिव हो जाता है। तो ये mod की डेफिनेशन से ये फंक्शन को हम थोड़ा रीराइट कर लेते हैं। Therefore, f of x mod of 2x plus 3 जो दिया हुआ है, इसको ब्रेक करते हैं। ये होगा 2x plus 3 if 2x plus 3 is greater than or equal to 0। ये डेफिनेशन लगा दें। और ये होगा माइनस टाइम्स 2x plus 3 if 2x plus 3 is less than 0। ये डेफिनेशन में फिट किया, ठीक है। if this is greater than or equal to 0 mod is as it is, if this expression is less than 0 then its mod is negative of the number। इसको ठीक करो,
दैट इज 2x plus 3 if x is greater than or equal to -3/2। -3 उधर भेजा और फिर 2 भेजा, एंड इट इज माइनस ऑफ 2x plus 3 if x is less than -3/2। तो अब ये हमारा फंक्शन है। अब हम -3/2 पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। कंटिन्यूटी के लिए लिमिट लगेगा, लिमिट के लिए अब -3/2 से ग्रेटर के लिए एक सेगमेंट है, -3/2 से लेस के लिए दूसरी सेगमेंट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की बात होगी। फर्स्ट पॉइंट, पहले वैल्यू देख लो, f ऑफ -3/2 कहाँ है इक्वल, यहाँ पर। तो इक्वल के लिए ये एक्सप्रेशन यूज करना होगा। तो x की जगह -3/2 रखो, 2 टाइम्स -3/2 प्लस 3, 2 से 2 डिवाइड हो गया, -3 प्लस 3 इज 0 बाय सेगमेंट 1, यूजिंग सेगमेंट 1, यूजिंग सेगमेंट 1, अपने रेफरेंस के लिए, ठीक है। अब लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3/2, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले फाइंड करते, फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करते। लेफ्ट हैंड लिमिट -3/2 से लेस x के लिए कौन सा फंक्शन है, -3/2 से लेस x है, उसके लिए फंक्शन ये है। तो दिस इज लिमिट, रख लो माइनस, ओपन ही करके लिख देते ना, -2x -3। ये डायरेक्शन बता रहा है फंक्शन सिलेक्ट करने के लिए। फंक्शन सिलेक्ट कर लिया, लिमिट लेते समय -x टेंड्स टू -3/2, ये डायरेक्शन बता रहा है। फंक्शन एक बार मिल गया तो ये लिमिट फाइंड करते समय इसका कोई रोल नहीं, डायरेक्शन फंक्शन डिसाइड करने के लिए रोल है। फंक्शन डिसाइड हो गया, अब नंबर पर लिमिट ले लो, लेते लिमिट -2, डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, यानी डायरेक्ट लिमिट से आ जाएगा, -2 -3/2 -3, 2 से 2 डिवाइड हो गया, माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, -3 इज 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0। राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। नंबर 3, लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंड्स टू -3/2 फ्रॉम राइट साइड, राइट हैंड लिमिट। तो x ग्रेटर देन -3/2 के लिए फंक्शन है, फर्स्ट सेगमेंट। तो लिमिट 2x plus 3 x टेंड्स टू -3/2, फर्स्ट सेगमेंट से आ गया। ले लो लिमिट 2 -3/2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम है। दस लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3/2, लेफ्ट लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3/2 फ्रॉम राइट साइड, और दोनों की कॉमन वैल्यू है 0। देयरफॉर लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3/2 एग्जिस्ट्स एंड इज 0। तो लिमिट आ गई 0, हेंस लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू -3/2 इज इक्वल टू वैल्यू -3/2 पर भी 0 थी, ये लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू, देयरफॉर, और इम्प्लाइड लिखो डायरेक्ट, इम्प्लाइड f ऑफ x, गिवन फंक्शन f ऑफ x, गिवन फंक्शन f ऑफ x is continuous at x equal to -3/2। इस एक्सरसाइज में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स भी है जो डोमेन में डिस्कस करने हैं। थोड़ी देर पहले हमने कहा कि कंटिन्यूटी इन द इंटरवल ये नेक्स्ट ईयर में, लेकिन यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कुछ एग्जाम्पल में है। पूरे डोमेन में फंक्शन की कंटिन्यूटी सॉल्व करना है, तो वो एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरवल वो नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। उसमें कुछ स्पेशल फंक्शन भी आ जाएंगे, एक स्टेप फंक्शन है, उसका भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना होगा, और डोमेन पर फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कुछ और कंसेप्ट्स की ज़रूरत लगेंगी। तो इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए यहीं रुकते हैं।
बाय बाय, टेक केयर, जय गणित।